तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम जावा में इनपुट कैसे लेते हैं। तो बेसिकली जावा में क्या होता है कि वैसे 4 से 5 तरीके होते हैं कंसोल के थ्रू इनपुट लेने के लिए, यूजर इनपुट लेने के लिए। बट हम उनमें से केवल 2 ही यूज करेंगे जो कि मोस्ट वाइडली यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग स्कैनर क्लास। तो जावा में एक स्कैनर प्री डिफाइंड क्लास होती है जिसके अंदर हम इसका पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसके अंदर हम सिस्टम डॉट इन देते हैं ताकि हम कंसोल के थ्रू आसानी से इनपुट ले सकें। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं स्कैनर क्लास क्या होती है। तो स्कैनर क्लास जो होती है ट्रेटर क्लोजेबल, ये तो अपने इसमें क्या देख सकते हैं अपन लोग, इसकी मेथड्स देखना है मोस्टली। हो गया, इस बहुत सारी हैं मतलब। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे ही अपन स्कैनर क्लास आएंगे इसमें बहुत सारी प्री डिफाइंड मेथड होती हैं। पहले अगर अपन को स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेना, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग एसटीआर, तो एस टी डॉट नेक्स्ट। और यहाँ पास देखते चलना है, देखिए नेक्स्ट मेथड में जो इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो इससे डिसाइड हो जाएगा कि क्या कौन सी मेथड क्या रिटर्न करेगी, मतलब किस मेथड के थ्रू हम कौन सा इनपुट ले सकते हैं। तो जैसे नेक्स्ट इस ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगी, नेक्स्ट पैटर्न ये भी स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रही है, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट बिग डेसिमल ये बिग डेसिमल करेगा, बूलियन बूलियन करेगा, नेक्स्ट वाइट करेगा, नेक्स्ट शॉर्ट। तो दीज आर दी फिक्स्ड मेथड। सो अपन ने यहाँ पर नेक्स्ट ले लिया तो इसने अपने को रिटर्न कर दिया str। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन एक इसके पहले एक मैसेज शो ऑफ करेंगे ताकि अपन को पता चले कि करना क्या है। तो अपन मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पास हम नाम प्रिंट करना चाहते हैं जो स्ट्रिंग में इनपुट एंटर। तो यहाँ पास एस सी डॉट नेक्स्ट इस पे इसको नेम कर देते हैं, ओके। एंड इसके अलावा एक नई अप्रोच होती है इसमें, जो कैरेक्टर का जो इनपुट होता है, तो स्कैनर क्लास के अंदर कोई प्री डिफाइंड मेथड नहीं होती। इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें स्ट्रिंग के अंदर ही एक प्री डिफाइंड मेथड होती है, जैसे कि नो नेम डॉट कैर इट। ये कैरेट मेथड होती है। अगर हम इसमें से 0 कैरेक्टर को ले लें तो ये एज अ कैरेक्टर इनपुट काम करेगा। तो जैसे कि अपन ने यहाँ पास स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग में अगर हम लोग इसको नेम की जगह ऐसे इसको ऐसे कैर जेंडर, तो इसको एस सी डॉट नेक्स्ट करें। और नेक्स्ट के बाद ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा एज इट इज ऐसा है। फिर ये जो नेक्स्ट मेथड है स्ट्रिंग रिटर्न करने के बाद इसमें हम डॉट कैर एट मेथड लगा के इसके 0 इंडेक्स से इसका एक कैरेक्टर बाहर निकाल लेंगे। तो ये क्या करेगा, एक ही मेथड से स्ट्रिंग भी इनपुट ले सकते हो, एक ही मेथड से अपन लोग एक कैरेक्टर भी इनपुट ले सकते हैं। अगर आप स्ट्रिंग बहुत बड़ी देंगे तो उसकी केवल वो फर्स्ट कैरेक्टर को एज अ इनपुट लेगा इसमें, ओके। और इसके अलावा जैसे अब किसी को इंटीजर में इनपुट लेना है तो इंट नंबर इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट इंट होगा, नेक्स्ट इंट। तो इसमें सब प्री डिफाइंड मेथड है। जैसे अब अगर आपको इंट फॉर एग्जांपल डबल नम लेना है तो एस डॉट टेक्स्ट डबल कर दो, ये सब प्री डिफाइंड मेथड है इसमें। तो इसमें ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं इसको और समझने के लिए। एस सी डॉट नेक्स्ट, एस सी डॉट देखिए यहाँ पास बहुत सारी मेथड, एक क्लोज मेथड हो गई। एस सी डॉट हैज नेक्स्ट, जब ये फाइल से रिलेटेड इनपुट लेते हैं तो हैज नेक्स्ट आती है कि आगे किसी फाइल में इनपुट है कि नहीं है, हैश नेक्स्ट डेसिमल। तो इसमें बहुत सारी मेथड हैं। तो इसको फॉर एग्जांपल अपन करते हैं इंट एस टी एस इक्वल एस टी डॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास नेक्स्ट बाइट, अगर आपको एज अ बाइट इनपुट लेना है तो आप बाइट ले सकते हैं। नेक्स्ट इंट अगर आपको इंटीजर इनपुट लेना है, नेक्स्ट सॉर्ट, सॉर्ट में इनपुट स्टोर करना है, रेडिक्स ले सकते हैं। और इंटर टाइप का है डेलीमीटर वगैरह। फाइंड ऑल पार्टिकुलर पैटर्न मैच करना हो तो एज नेक्स्ट, ये सब मेथड होती है। बट मोस्टली जो इनपुट के लिए होती है वो एक नेक्स्ट होती है। नेक्स्ट के बाद जो वाइडली यूज होती है, नेक्स्ट बूलियन होती है, नेक्स्ट डबल होती है, नेक्स्ट फ्लोट होती है, नेक्स्ट लाइन होती है, नेक्स्ट लॉन्ग होती है अगर लॉन्ग टाइप का इनपुट चाहिए। और इतने ही मोस्टली मेथड मोस्टली इनपुट के लिए यही होती है जितनी नेक्स्ट से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट बूलियन, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट बिग इंटीजर, ये सब नेक्स्ट हो गया। और एक नेक्स्ट लाइन होती है, अगर पूरी तुम्हें पूरी लाइन मान लो एज ए स्ट्रिंग, तुम बहुत बड़ा बहुत बड़ी लाइन देना चाहते हो इनपुट के तौर पे, तो तुम नेक्स्ट लाइन भी कर सकते हो। क्योंकि जो नेक्स्ट मेथड होती है वो जैसे ही इनपुट स्पेस आता है किसी स्ट्रिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पास अपन ने इसका नाम दिया है ऐसे, फॉर एग्जांपल शुभम सोनी स्पेस के साथ। तो क्या रहेगा, ये नेक्स्ट में केवल ये शुभम को होल्ड करेगा, ये स्पेस के बाद से दूसरे स्ट्रिंग को नहीं लेता है। नेक्स्ट मेथड की यही खासियत होती है कि स्पेस के बाद वो दूसरे वर्ड को नहीं लेगा, सोनी इसमें होल्ड नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट लाइन में जब होल्ड करेंगे तो उसको
स्पेस भी होल्ड करते हैं, पूरी लाइन को उसमें स्टोर करता है। इस कारण से नेक्स्ट लाइन, जब बड़ा इनपुट लेना हो तो नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं, छोटा इनपुट लेना हो तो नेक्स्ट का यूज करते हैं स्ट्रिंग में। कैरेक्टर निकालने के लिए पहले स्ट्रिंग का इनपुट लेते हैं, फिर कैरेट जीरो करके उसका फर्स्ट कैरेक्टर निकाल लेते हैं। नंबर के लिए प्री डिफाइंड मेथड है, नेक्स्ट इंट होती है, डबल के लिए डबल होती है, और भी बहुत सारी मेथड होती है, जैसे सॉर्ट अगर करना हो तो सॉर्ट एन इक्वल कर दो एस सी डॉट नेक्स्ट, इसके अंदर सॉर्ट की एक मेथड ये बनी हुई है। तो मोस्टली जितनी भी नेक्स्ट की मेथड होती हैं सभी इसमें प्रोवाइड, नेक्स्ट लाइन बता ही दिया, नेक्स्ट लॉन्ग मतलब लॉन्ग टाइप का इनपुट लेगा। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू टेक इनपुट बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास में क्या करना है, स्कैनर क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर उसमें एक सिस्टम डॉट इन करके एक आर्ग्यूमेंट पास करना। सिस्टम डॉट इन के अंदर क्या रहता है, एक फाइनल क्लास होती है सिस्टम, जिसके अंदर इसमें बहुत सारे वेरिएबल होते हैं। इसमें एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल इनपुट स्ट्रीम का वेरिएबल होता है, इनपुट स्ट्रीम वाई होता है, जिसके थ्रू अपन लोग इनपुट ले पाते हैं। So I think it's enough for today's. By using scanner class, we can take by these way input. इसके अलावा एक दूसरा वे भी होता है जिसमें, जिसके थ्रू अपन इनपुट ले सकते हैं, वो होता है बाय यूजिंग बफर रीडर। तो बेसिकली बफर रीडर का जो यूज होता है वो होता है किसी फाइल से इनपुट लेने के लिए मोस्टली यूज होता है। तो जितने भी बफर रीडर होते हैं वो फाइल रिलेटेड होते हैं। तो बफर रीडर, वी हैव न्यू बफर रीडर। तो इसमें क्या रहता है, इसमें अपन को एक इनपुट स्ट्रीम देनी पड़ती है, इनपुट स्ट्रीम रीडर, क्योंकि इसमें अपन एक कैरेक्टर, मोस्टली ये फाइल के लिए यूज होता है, बट इसमें हम सिस्टम डॉट इन करके कंसोल के थ्रू ही इनपुट लेंगे, और इसके थ्रू हम बहुत आसानी से बहुत बड़े बड़े इनपुट आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइल पास करो, फाइल के थ्रू आसानी से डाटा वो हो जाता है। और जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, वाइडली यूज होता है, बफर रीडर का ही यूज किया जाता है, क्योंकि इस फाइल का यूज मोस्टली आप अगर देखेंगे कंपनियों में तो ज़्यादातर वो बफर रीडर का ही यूज करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद भी सेम, इसका भी इनपुट लेने का तरीका सेम ही होता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। जैसे स्ट्रिंग अगर आप नाम लेना चाहते हैं तो स्ट्रिंग नेम इक्वल बी एफ डॉट रीड लाइन। इसमें रीड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये रीड लाइन मतलब ये पूरी लाइन ही सीधे रीड करता है, क्योंकि मोस्टली इसका पर्पज जो बनाया गया था यूज करने का वो फाइल को रीड करने के पर्पज का था। तो अब ये रीड लाइन है, और ये बेसिकली एक थ्रो एरर करेगा, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जो फाइल अवेलेबल है नहीं है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन ये थ्रो करता है। तो अपन लोग यहाँ से मान लो थ्रो एक्सेप्शन किए देते हैं, थ्रो एक्सेप्शन। Which mistakes we have done here? Okay, so control that. Okay, so don't bother about it. String we can take again input string name equal bf dot read line। तो यहाँ से इनपुट ले लिया। अब ये एरर क्यों आ रही है, वेरिएबल नेम। ओके, तो अपन ने का वेरिएबल नेम जो है पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, नेम इज, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको ले सकते हैं, और यहाँ पास से अपन को एक्सेप्शन इसमें थ्रो करना पड़ता है। तो यहाँ से थ्रो जेवीएम के पास जाएगा और जेवीएम इसे मैनेज कर लेगा। तो ये एक ये तरीका होता है। कैरेक्टर के लिए सेम कुछ नहीं है, नेम जेंडर, इसमें कर दो बी एफ डॉट रीड लाइन, सॉरी रीड लाइन, और यहाँ पास सीधे कैरेट कर दो, कैरेट जीरो, तो ये तुम्हारा कैरेक्टर का इनपुट आ जाएगा। हाँ, बस इसमें थोड़ा कैच ये है कि इंटीजर का इनपुट थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेते हैं। डिफरेंट मतलब इंट नंबर आवर होता है, बी ओ एफ डॉट रीड, एक रीड होता है, बट ये इंटीजर इनपुट के लिए नहीं बना होता, इसमें शो जरूर कर रहा है। इसमें होता है रीड लाइन ही होती है, रीड लाइन। और यहाँ पास अपन को क्या करना पड़ता है, जैसे ये रीड लाइन जो अपने को क्या देगा, अपने को इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग देगा, तो अपन इंटीजर डॉट पारसेंट एक प्री डिफाइंड मेथड होती है जो कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करती है, और वो केवल उसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगी जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें कि स्ट्रिंग में इंटीजर ही होल्ड करने चाहिए उस स्ट्रिंग को, और कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। इंटीजर डॉट पारसेंट नंबर्स। ओके, तो ये दूसरा तरीका होता है। सेम डबल के साथ हो, डबल डॉट पारसेंट कर ले, जैसे डबल डबल नम इक्वल डबल डॉट पारसेंट, पार्स डबल सेम ही होता है। तो इसमें वेव डॉट, इसमें रीड लाइन का ही मेन कॉन्सेप्ट होता है, मतलब अपन लोग डाटा को उसमें ही रीड करते हैं। यहाँ भी अपन का पहले से वेरिएबल डिफाइन था।
तो ये तरीके होते हैं इनपुट लेने के लिए, मोस्टली ये यूज होता है, बट जैसे ही फाइल का कॉन्सेप्ट आता है तो ये यूज होता है। तो अगर अभी आप बिगनर हैं तो इस ये वाला वे अच्छा रहेगा, और ये ओनली अभी नॉलेज पर्पज का, बट इन फ्यूचर ये भी बहुत यूज होता है। तो थैंक यू।